नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम पितृपक्ष कथा के बारे में जानेंगे। शिव पार्वती संबंध के रूप में है, जिसमें पितृपक्ष, श्राद्ध, चंद्रग्रहण और उसके महत्व की गहराई से व्याख्यात होगी। यह कथा श्रोताओं को सुनाने योग्य, भावनात्मक और शिक्षाप्रद होगा। पितृपक्ष महिमा कथा शिव पार्वती संबंध है। इस कथा में शिव पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि शिव पितृपक्ष का क्या मतलब होता है और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दें। महादेव जी उनको पूरी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि आइए पार्वती जी, अब हम पितृपक्ष के बारे में कथा सुनाएंगे आपको। कैलाश पर पार्वती जी का प्रश्न। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत दिव्य ज्योति से आलोकित था। पार्वती जी अपने प्रभु महादेव के चरणों में बैठी थीं और आकाश में शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बह रही थीं। चंद्रमा पूर्णिमा से धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में पूछा, हे नाथ, यह समय पितृपक्ष कहलाता है। लोग अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं, किंतु मेरे मन में जिज्ञासा है कि इन दिनों का इतना महत्व क्यों माना गया है। पितृ को तर्पण और पिंडदान के कैसे तृप्ति मिलती है, और जब चंद्र ग्रहण इस काल में घटित होता है तो उसका क्या महत्व होता है। महादेव जी ने पार्वती जी से मुद्गल मुस्कान में कहा, हे पार्वती जी की ओर देखा और बोले, हे पार्वती जी, देव तुमने अत्यंत गुण प्रसन्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं वरन समस्त प्राणियों का है। यदि जीवन पुत्रों का स्मरण नहीं करता तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। सुनो, मैं तुम्हें ये एक महान रहस्य बताता हूँ, जिससे सुनने में मात्र पितरों की तृप्ति होती है। पितृपक्ष की उत्पत्ति करण की कथा होती है। महादेव बोले, हे देवी, महाभारत काल में जब दानवीर कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें वहां आपात धन संपदा मिली, किंतु अन्न का एक कण भी नहीं मिला। कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने तो जीवन भर अन्न, स्वर्ण, वस्त्र और द्रव्य का दान किया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। तब देवताओं ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवित प्राणियों को तो अन्न दिया, किंतु अपने पितरों को कभी पिंडदान और तर्पण नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें भोजन नहीं मिल पा रहा। कर्ण ने व्याकुल होकर यमराज से प्रार्थना की। तब यमराज ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटाने की अनुमति दी। उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध किया। उसी दिन से यह परंपरा चली कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक 16 दिन तक पितृपक्ष कहलाएगा। पितरों का आगमन। महादेव जी ने आगे कहा, हे पार्वती जी, हे देवी, जब ये पितृपक्ष आता है तो आकाश मार्ग से पितर अपने अपने कुलों में प्रवेश करते हैं और वे वंशों की ओर देख कर प्रतीक्षा करते हैं, क्या मेरा पुत्र, मेरा वंश आज मुझे श्रवण करेगा क्या? कोई मेरे लिए जल की धारा अर्पित करेगा क्या? यदि वंशज पितरों का स्मरण कर श्राद्ध करता है तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, हे वंशज, तेरा कुल वृद्धि हो, तेरे जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, संतान से ऐश्वर्य प्राप्त हो, तुझे तेरी संतान प्राप्त हो। परंतु यदि कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितरों की आत्माएं दुखी होकर चली जाती हैं। तब उस परिवार में दरिद्रता और रोग और अशांति का वास होने लगता है। चंद्रग्रहण और पितृपक्ष का संगम है। पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया, हे नाथ, आपने पितृपक्ष का महत्व तो बताया, पर चंद्रग्रहण का इससे क्या संबंध है। महादेव बोले, हे देवी, चंद्रमा पितरों का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, वैसे ही जीवन भी घटता है, और जैसे अमावस्या पर चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, वैसे ही मृत्यु पर प्राणी इस संसार से अदृश्य हो जाता है।
जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रस्त हैं तो वह क्षण पितरों को स्मरण करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ग्रहण काल में किया गया तर्पण सहस्त्र गुना फल देता है। यह एक लोटा जल भी यदि उस समय पितरों को अर्पित किया जाए तो वह उनके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि ग्रहणी संक्रांति और व्यतिपात इन कालों में श्राद्ध करने से पितृ तत्काल तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण की विधि महादेव जी ने आगे कहा, हे देवी सुनो, श्रद्धा की प्रति विधि अत्यंत सरल है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उत्साह से आसन पर बैठ जाना चाहिए। तिल और जल से 3 बार आचमन करें। पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितृ जल और पुष्प मिलाकर तर्पण करना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना चाहिए। और यदि कोई बड़ा श्राद्ध करने में असमर्थ ना हो तो केवल 1 मुट्ठी तिल और जल अर्पित करना भी पितरों को तृप्त करने वाला है। कथा का सार, महादेव बोले, हे देवी, यह सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, परंतु उसके जीवन का सुख दुख पितरों के आशीर्वाद पर भी आधारित होता है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है उसे कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु और संतानहीन का भय नहीं रहता। जो पितरों को भूल जाता है, चाहे कितना भी बड़ा पुरुष क्यों ना हो, उसका कुल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष और ग्रहण काल दोनों का स्मरण करना हर गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। पार्वती जी ने महादेव से वचनों में सुना और भविष्य भयविभोर हो उठी और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आज आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। मैं भी इस प्रद पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करूंगी और सभी स्त्रियों को यह ज्ञान दूंगी कि वे अपने पति और पुत्र और पितरों का स्मरण करने का अवश्य करवाएं। महादेव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, देवी, तुम्हारे द्वारा यह कथा यदि कोई सुनेगा तो उसके पितृ तृप्त होंगे और उसे आयु, दान और संतान की प्राप्ति होगी। और यह ज्ञान श्राद्ध विधवा दान की महिमा चंद्र ग्रहण पर विशेष मंत्र है। पार्वती जी का नया प्रश्न। कैलाश पर बैठे महादेव के उपदेशों को सुनकर पार्वती जी ने हृदय में करुणा भराई और उन्होंने पुनः कहा, हे नाथ, आप कहते हैं कि श्रद्धा के पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, किंतु यदि कोई संतानहीन हो या दूर देश में हो या गरीब के कारण बड़े श्राद्ध न कर पाए तो उसके पितरों का क्या होता है? क्या वे सदा अतृप्त रहते हैं? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक प्राचीन कथा सुनाकर दूंगा। यह कथा स्वयं मेरे द्वारा देखी गई है और इसका स्मरण करने से मात्र ही पितरों का तृप्त होती है। राजा यशकेतु की कथा। प्राचीन काल में यशकेतु नामक का एक धर्मनिष्ठ राजा थे। वे न्यायप्रिय और दानवीर शूर थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। जब तृप्त पक्ष आया तो राजा यशकेतु अत्यंत दुखी होकर बोले, मेरे पुत्रों को तर्पण कौन देगा? मैं संतानहीन हूँ। मेरे वंशजों को के बिना मेरे पितृ भूखे प्यासे रहेंगे। मेरे जीवन व्यर्थ है। उनकी रानी भी व्याकुल होकर महल के मंदिर में जाकर रोने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो। यदि सच्चे हृदय से पितरों का स्मरण कर तिल और जल अर्पण किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं। संतान न होने पर भी व्यक्ति यदि अपने पितरों का आह्वान कर श्रद्धा से तर्पण करे और तो उन्हें तृप्ति मिल जाती है। राजा केतु ने विधिवत कुशा का आसन बिछाया, तिल और जल से तर्पण किया और ब्राह्मण को भोजन कराया। उस रात उन्होंने सपने में अपने पितरों को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र यशकेतु, तूने जो श्राद्ध से तर्पण किया है उससे हम पूर्ण तृप्त हुए हैं। अब हम तुझे संतान का आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय के बाद राजा के इस यशकेतु को एक पुत्र प्राप्त हुआ।
जिसने आगे चलकर अपने वंश और राज्य का विस्तार किया। पितरों की कृपा का चमत्कार। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जिसे यह सिद्ध होता है कि पितृ केवल विधि से नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो भी वह ब्राह्मणों को गौ कौए और भूखे को भोजन कराकर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है। और यदि कोई निर्धन हो तो केवल एक लोटा जल, एक मुट्ठी तिल और सच्ची भावना से प्राप्त हैं। चंद्र ग्रहण का अद्भुत प्रभाव। पार्वती जी ने फिर कहा, हे नाथ, आपने बताया कि चंद्र ग्रहण में श्राद्ध करने से सहस्त्र गुना फल प्राप्त मिलता है, परंतु क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने चंद्र ग्रहण के समय पितरों को स्मरण किया हो और चमत्कार हुआ है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, हाँ, ऐसी ही एक घटना में त्रेता युग में घटी थी। अयोध्या नगरी के पास एक गांव में ब्रजनाथ नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और पितृ पक्ष के दिनों में श्राद्ध के लिए कुछ भी नहीं जुटा पाता था। एक बार पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण लग गया और ब्रजनाथ ने न स्नान के लिए गंगा पाई, न ब्राह्मण के बुला पाया। उसने केवल नदी के जल में खड़े होकर दोनों हथेलियों में तिल भरकर चंद्रमा को देखा और कहा, हे पितरों, मेरी गरीबी क्षमा करें। मैं श्राद्ध से यह जल और तिल आपको अर्पित कर रहा हूँ। ग्रहण की इस घड़ी में आप इसे स्वीकार करें। अद्भुत उसी क्षण जल पर तेजस्वी अग्नि की लपटें उठीं और पितरों का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, ब्रजनाथ, तूने जो श्रद्धा से तर्पण किया है वह हम तक सहस्त्र गुना होकर पहुंचा है। अब तेरे घर में कभी अन्न अभाव नहीं रहेगा, कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। उस दिन से ब्रजनाथ की जीवन बदल गया। उसका घर धन धान्य से भर गया और उसका वंश समृद्ध हुआ। उसकी वंश की वृद्धि हो गई। महादेव जी बोले, हे देवी, यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, ग्रहण काल में किया गया श्राद्ध लाखों वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। मनुष्य यदि पितरों को स्मरण करता है तो वे भी श्राद्ध पूर्वक रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं, और जो उन्हें भूल जाता है उसका जीवन प्यास से वृक्ष के समान हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संगम जीवन का सबसे प्रिय समय है। जो भी इसे समझकर श्रद्धा से आचरण करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु का, संतानहीनता का भय नहीं रहता है। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, आपने जो कथाएं सुनाई वे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अमृत है। इनसे सुनकर हर स्त्री पुरुष अपने पुत्रों का स्मरण करेगा और जीवन में सुख पाएगा। महादेव ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसे पितृ तृप्त होंगे और उसे आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कथा और विस्तृत गहन हो गई, जिसमें राजा यशकेतु की कथा और ब्राह्मण ब्रजनाथ की चमत्कारी कथा जोड़कर पितृपक्ष चंद्र ग्रहण की महिमा का भी उजागर की है। श्राद्ध महत्व का स्त्रियों को की भूमिका, दान की शक्ति है और पितरों की कृपा के अद्भुत चमत्कार पितृपक्ष महिमा का महाकथा शिव पार्वती संबंध है। पार्वती जी का नया वंश है। महादेव के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपने बताया है कि श्रद्धा करने से पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न है कि यदि कोई परिवार स्त्री से ही चल रहा हो, वहाँ पुरुष न हो, तो क्या स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? और यदि स्त्रियां केवल स्मरण मात्र करें तो क्या पितृ स्वीकार करेंगे? महादेव जी ने ध्यान मगन होकर उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। सुनो, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जो द्वापर युग में घटी थी। विधवा स्त्री की श्रद्धा। द्वापर युग में एक नगर का जिसका नाम था मालिनीपुरी था। वहाँ एक स्त्री रहती थी, सुदामावती। उसका पति
अल्पायु में ही चल बसा था और वह अकेली रह गई थी। सुदामावती के कोई संतान नहीं थी। जब पितृपक्ष आया तो नगर के लोग अपने अपने कुल और का श्राद्ध कर रहे थे। सुदामावती का हृदय भर आया और उसने सोचा, मेरे पितृ भूखे प्यासे होंगे, पर मैं स्त्री होकर क्या कर सकती हूँ। विधि तो कहती है कि पुरुष श्राद्ध करते हैं। तभी रात्रि में सपने में उसके पितृ प्रकट हुए और बोले, पुत्री, श्राद्ध की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। यदि तू तिल और जल अर्पण करे, हमें श्रवण कराएगी तो हम तृप्त हो जाएंगे। धुआमती ने दूसरे दिन स्नान किया और पीपल के नीचे दीपक जलाया, तिल और जल से तर्पण किया और एक ब्राह्मण को फल और भोजन देकर विदा किया। विस्मय उसी रात उसने सपने में देखा कि उसके पितृ प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। उस दिन से सुदामावती के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और उसका नाम नगर में पितृभक्त विधवा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दान की शक्ति। पार्वती जी ने सुनकर कहा, हे नाथ, तो क्या केवल तर्पण ही पर्याप्त है या दान भी आवश्यक है? महादेव बोले, देवी, दान ही श्रद्धा का प्रमाण है। बिना दान के श्रद्धा अधूरा है। ब्राह्मण, गौ, कौए और कुत्तों को भोजन कराना पितरों तक पहुँचाने या माध्यम है। पर एक बार की बात है कि विदेह नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिनाथ। वह इतना गरीब था कि पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए कुछ भी नहीं जुटा पाता था। उसने मन ही मन कहा, मेरे पितृ क्षमा करें, मेरे पास तो देने को केवल एक रोटी है। उसने और रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला दी। अद्भुत! उसी रात उसके पितृ सपने में आए और बोले, बस तो तूने हमें वह रोटी भेंट की है। तेरे इस दान से हम तृप्त हो गए हैं। अब तेरे घर कभी अन्य का अभाव नहीं होगा। अगली सुबह हरिनाथ के खेतों में अन्न की बम्पर पैदावार हुई और वह दरिद्रता से मुक्त होकर सुखी जीवन जीने लगा। पितरों की रक्षा शक्ति। महादेव बोले, देवी, पितृ केवल अन्न से ही प्रसन्न नहीं होते, वे वंशों जी की रक्षा भी करते हैं। एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। उसके परिवार ने पितृपक्ष में तर्पण किया। समुद्र में भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने वाला था। तभी व्यापारियों ने देखा कि आकाश से कुछ दिव्य पुरुष प्रकट हुए और जहाज को संभालकर सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। यह और कोई नहीं, उसके पितृ ही थे, जो अपने वंशजों को तर्पण से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करने आए थे। इसलिए कहा गया है कि श्राद्ध न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि वंशजों को की रक्षा कवच भी बनता है। चंद्र ग्रहण की अंतिम गुणता। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आपने ग्रहण का महत्व बताया, पर यह बताइए कि ग्रहण से समय कौन कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे पितरों और अधिक शांति मिले। महादेव जी ने कहा, हे देवी, जब चंद्र ग्रहण को हो तो मनुष्य गंगा जल लेकर पितरों का स्मरण करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, तृप्ताय पितृसुधा नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए तिल और जल अर्पित करना चाहिए। ग्रहण काली माँ में पितरों की आत्माएं विशेष रूप में समीप होती हैं। उस समय अमृत किया गया है तर्पण हजारों वर्षों तक उन्हें शांति देता है। उपसार। पार्वती जी का व्रत। महादेव जी के वचन सुनकर पार्वती जी ने प्रणाम किया और बोली, हे नाथ, आज आपने मेरी सभी जिज्ञासाएं शांत कर दी हैं। अब मैं भी प्रति वर्ष पितृपक्ष में व्रत रखूंगी और इस सभी स्त्रियों को यह शिक्षा दूंगी कि वे अपने पतियों को, पुत्रों को पितरों का स्मरण कराने के लिए प्रेरित करें। महादेव ने कहा, हे देवी, जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु या दरिद्रता का भय नहीं रहेगा। उसके पितृ तृप्त होंगे और उस पर सदैव अपना आशीर्वाद की छाया बनाए रखेंगे। इस प्रकार यह कथा है भी बड़ी रोमांचक शिक्षा प्रसिद्ध बन गई है। इसमें हमने स्त्रियां, श्राद्ध और दान की महिमा, पितरों को रक्षा की और ग्रहण मंत्र में प्रसंग करके इसको आपको सुनाया है। आप इस कथा को सुनिए और फिर बिल्कुल ऐसा ही करिए।
जिससे कि आपके भी पितृपक्ष और देवता प्रसन्न हो जाएं, आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, आपके वंश को बढ़ता हुआ